बता ही देती हूँ कि जो ये चीखें मार रही थी, ये सिर्फ हमें ये ऑडियंस को फिर गुमराह करने के इसने 4 मिनट का लाइव बनाया। और जो ये चीखें मार-मार के पुलिसों को गाली दे रही थी, ये वहाँ पर एक भी पुलिस नहीं थी, ठीक है? ये बाहर खड़े होके चीखें मार रही थी क्योंकि इसको 4 मिनट का वीडियो फिर उल्लू बनाने के लिए ऑडियंस को बनाना था, ठीक है? दूसरी बात, ये चप्पल अभी हमें नहीं पता ये चप्पल राजवीर जी के लिए घिस रही है या इसकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ और जिसको जो भी कुछ हुआ होगा उन्होंने केस किया होगा या उसके लिए चप्पल घिस रही है, ठीक है? मैडम जी अगर राजवीर जी का है ना तो प्लीज आप दिखाइए, पेपर मिला होगा एक, उसमें नाम भी लिखा होगा, वो शो करिए, तब भी ये ऑडियंस तुम पे विश्वास करेगी। तीसरी बात, माँ का जो सास ससुर को टॉन्ट मारना, वो कार के अंदर ही क्यों? कार के अंदर बैठे से ही क्यों? बाहर क्यों नहीं चीखे मारे? तो ये समझ जाओ ये केस राजवीर जी का नहीं, ये सिर्फ केस अपना खुद का कोई मुद्दा या इसकी गाड़ी से कोई जो भी एक्सीडेंट एक्सवाइजेड हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके लिए ये चप्पलें घिस रही है और घिसती रहेगी। आरती जी, अरे आरती जी मैं बताऊं एक्चुअल में क्या है। अभी 2 दिन से एक रील वायरल हुई है, उसके भाई की पिटाई की है कुछ गांव वालों ने मिलकर, तो मे भी उसके लिए भी हो सकता है कि मैं अपने भाई को न्याय दिलवाऊं। और क्योंकि भाई का लफड़ा काफी बड़ा था तो पुलिस ने नहीं सुनवाई की होगी, ये भी हो सकता है। अरे इसका भैंसा भाई जो है ना वो चरसी और गंजेड़ी भी है ना, तो पुलिस ने धर लिया होगा उसको। ओ हाय कोमल जी, यार मैं आपसे ना पता है लिटरली एक झप्पी ले लो आप मेरी ना, बहुत अच्छे से आपने उस दिन बहुत अच्छे से, मैं बहुत बिजी थी, मैं सच सीरियसली बता रही हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत बिजी थी और मेरा कब से मन था कि मैं पैनल पे आऊं और आपसे मिलूं। बहुत बहुत अच्छे से और डिटेल में आपने जो एक्सप्लेन किया था ना, फैक्ट वही है। और उसमें से मेन जो पॉइंट आपने जो बताया था ना, जो इसने एक लड़की को लाया था जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, ये इसने सच में उसको यूज करने के लिए लाया था और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं कब भी कैमरे में नहीं आई। और सच में आपका ऑब्जर्वेशन सच में हैट्स ऑफ, आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। और आप अगर देखते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इस घटिया औरत को देखती नहीं हूँ, तो लेकिन आज जो मैंने 4 मिनट में ऑब्जर्व किया ना, वो मैं आपको बता दूं, ये राजवीर के केस का नहीं है, इसकी चपले की घर के ही कांडों के लिए घिस रही है और घिसती रहेंगी। अरे अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया इसकी गाड़ी से, उसमें भी तो पुलिस बुलाएगी। केस तो उसी की चप्पलें घिस रही है कोमल जी, उसी की चप्पलें घिस रही है, उसी के लिए रो रही है। और सास ससुर को टॉन्ट मारने के लिए कार के अंदर घुस के मारा है इसने टॉन्ट। बाहर मार, अगर केस तो राजवीर जी का लड़ रही तो बाहर जाके चिल्ला, चिकम चिल्ली कर, देखते को कौन नहीं सुनता, कौन सी पुलिस नहीं सुनती है। जब तक राजवीर भाई जिंदा थे, जब तक उनपे कैप्चर करना था, राजवीर भाई पे डोरे डालने थे, तब तक सास ससुर बेहद अच्छे थे, तब तक सब कुछ हो रहा था। जैसे ही दोनों बेटे गए, सारे इल्जाम लगा दिए। एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कोमल जी, एक पॉइंट और आप लोगों को और ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। इसकी मदर पीछे से क्या कह रही थी, अपने असली खून को बाहर फेंक दिया और गैर को उठा के ले आए घर में। तो इसने फटाफट क्या किया, हाथ से अपनी अपनी माँ का पैर दबाया होगा कि मत बोल ये सब लाइनें, और फट से लाइव डिलीट डिलीट आई मीन एंड हो गई। एंड हो गई। ध्यान से देखना आप लोग फिर से। अरे आप ये देखो, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है भाई कि पुलिस वाले ने उसको भगाया कैसे। मतलब जो काम हम लोग नहीं कर पाए यहाँ बैठे हुए पीछे, वो काम पुलिस वालों ने कर दिया, उसको उसकी औकात दिखा दी। अगर पुलिस वाले ये काम करते तो वहां पर 3 लोग थे, वो पक्का, ये तो ऐसे गिरे हुए लोग हैं ना, ये वीडियो बनाते। अगर इनके साथ वैसे ये लोग नाटकबाज मंडली है, हाँ, तो अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है ना, उसकी नौकरी चली जाएगी, कोई नहीं करेगा। ये सब इसका ड्रामा था 4 मिनट का, जो इसने फिर से बलगनाने का और लोगों को उल्लू बनाने का ठेका ले रखा है और फिर वही किया। और मैं फिर ऑडियंस को बोलूंगी, इस पे भरोसा मत करना। 2-4 चीजें जो मैंने बोली, इसको बोलो प्रूफ दिखाए, कागज जो फटे प्रूफ दिखा। आई एम बैक, 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम बैक, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कोमल जी, आप कोमल जी है ना? हाँ जी, मैं डीपी चेंज एक मिनट, हाँ डीपी चेंज किया। 1 मिनट कोमल जी। आरती जी मैंने देख लिया, आपने 4 पॉइंट कौन से दिए हैं? मैंने ये दिया अमिता जी, हाँ जी, मैंने ये पॉइंट दिया है कि वो जो ड्रामा कर रही है वो इस केस का है ही नहीं, वो राजवीर जी के केस का बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जो वो कह रही है कि पुलिस वालों ने मेरा कागज फाड़ दिया है, प्लीज वो फटा हुआ कागज तो दिखा। जब तो किसी के मारने पीटने का वीडियो बना सकती है तो इन सब चीजों के वीडियो तो आराम से बना के तो उसकी नौकरी खा जाएगी, ऐसी औरत है तू, ठीक है? सुनिए थोड़ा सा एक आप ही कोमल जी 1 मिनट, कोमल जी 1 मिनट, नो कोमल जी 1 मिनट। जब तक मैं अब आपको बोलूँ ना, प्लीज डोंट इंटरफेयर, प्लीज कोमल जी। आप एक लाइन बोलिए ना, एक लाइन बोलिए, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी ना, मेरे दिमाग से निकल जाएगा। जी बोलिए। मेरी बात सुनो कोमल जी, ये लाइन बोल दो, उसके बाद पेपर पेन लेके बैठो और अपने पॉइंट्स लिख लो, आप फिर भूलोगे नहीं। बट प्लीज किसी को इंटरफेयर मत किया करो, वो भूल जाते हैं अपनी बात। हाँ ये बात भी है। बोलो पूनम जी जल्दी से, एक लाइन बोलिए। नहीं आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं बताती हूँ बाद में फिर। अच्छा, आप पेपर पेन लेके बैठो, आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तीसरा ये अमिता जी, जो ये पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, वहां एक भी पुलिस नहीं थी, ये पुलिस स्टेशन के बाहर से, कि हमें पुलिस स्टेशन दिखाना था, इसको 4 मिनट का लाइव बनाना था ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए। चौथा, जो भी फादर मदर के बारे में इसने वहां बाहर खड़े होकर कुछ नहीं चिकम चिल्ली करी, दोनों माँ बेटी जब कार के अंदर बैठ गई तो सास ससुर को बोलना शुरू किया। और उसके बाद उसकी मदर का लास्ट लाइन ये था कि अपनों को फेंक दिया बाहर और गैरों को लाके रख दिया अंदर। उसकी मदर, उसने बेटी ने उसका पैर दबाया शायद मदर का या कुछ भी, फटाक से कैमरा ऊपर हो गया और उसने लाइव को एंड कर दिया।
पहली बात, अब मैं कोमल जी अगर आप कुछ बोलना चाहते तो बोलिए, स्टे ऑन दी नहीं मैम, पैनल, मैं मैं अब बात भूल अपना गई एक्चुअली, मैं भूल गई। आप कंटिन्यू करिए, मेरे को याद आएगा फिर मैं बताऊंगी फिर। हाँ, एक बारी पेपर पेन भी ले लो। बिल्कुल मैम, पहली बात पेपर तो मैं पेन लेके बता ही दूं, बैठना पड़ेगा। हाँ पेपर पेन लिया करो कोमल जी, बिकॉज आप जब अपनी बात बोलने लगते हो अगला भूल जाता है बोलता बोलता अपनी बात, समझ रहे हो? जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप। जैसे ही आपको कोई पॉइंट याद आए फटाफट पॉइंट लिखो और वेट टिल द हाँ टाइम अगला पर्सन अपनी बात कंप्लीट करे एंड देन यू रीड इट आउट। पूरा सेंटेंस मत लिखो, एटलीस्ट थोड़ा सा उसका जेस्ट लिख लो। मैं जी जी। बताती हूँ पहले, सबसे पहले ऑडियंस को, मेरे को उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं दिखा। अगर किसी को नीचे उसकी आंख में आंसू दिखा है, मुझे यस या नो में लिखो। इट वॉज जस्ट एन एक्सप्रेशन, देयर वर नो टीयर। शी वॉज ट्राइंग हार्डली बट देयर वॉज नो टीयर। इज इट यस और नो? राइट यस राइट मैम, ऑडियंस। डेफिनेटली। मेरे यस को यस। एक आंसू नहीं दिखा, एक आंसू। और जो ये 4 लोग वहां गए थे, 4 लोग, माँ थी, बेटी थी, एक ड्राइवर था, एक भाई था, जो भी, इन चारों में से कोई भी इंसान ने अंदर की वीडियो नहीं बनाई। कोई भी, चारों में से किसी ने भी अंदर की वीडियो। ये औरत अब घटियापन पे आ गई। इसका कंटेंट हो गया है 0। इसका कंटेंट है इस टाइम 0। कितनी शादियां आपको दिखाएगी, कितनी ट्रैवलिंग आपको दिखाएगी, क्या करेगी? और ये कैसे बोल सकती है कि जयप्रकाश ने बोल दिया है पैसे खिला दिए? पैसा तो तेरे पास ज्यादा है, तू खिला दे। अगर उसने खिलाए तो तू बता ना, खिला के। तुमने कंप्लेंट कौन सी की बात कर रही हो, वो दिखाओ कॉपी जो फाड़ी है। ऑडियंस को प्रूफ चाहिए, क्योंकि तुम प्रूफ देती हो, तुम रिकॉर्डिंग सुनाती हो, चैट्स दिखाती हो, वीडियोस दिखाती हो। दिखाओ कहाँ कौन सा पेपर फाड़ा है, वो पेपर तो फटा हुआ दिखाओ। इतने घटिया औरत हो तुम, इस टाइम वाईटी की सबसे नंबर 1 घटिया हो तुम डायरेक्टली। कौन सा एएसआई है जो तुम्हारा पेपर फाड़ने का दम रखता है, जो ट्वाइस विडो है, जिसको ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, जिसको ससुराल वालों के वहां पे मॉलेस्टेशन हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डाउरी के लिए सताया जा रहा है, उसका एएसआई पर्चा फाड़ देगा। उसका पैसे लेके एएसआई पर्चा फाड़ देगा। चलो अब मैं मानती हूं, मैं आज फ्लैपी को सपोर्ट करती हूं। अब उसका पर्चा फाड़ा, अब मैं बोलती हूं इसके सपोर्टर से लेके आओ सोशल मीडिया, लेके आओ बड़े बड़े न्यूज चैनल, क्योंकि एक विडो के ऊपर पुलिस ने ऐसे किया है। चलो जस्टिस फॉर फ्लैपी करो अब सब जने। दिखाओ कहां पे है कंप्लेंट, कौन सी कंप्लेंट फाड़ी, और उस थाने में जाके न्यूज चैनल को बुला के उनकी वाट लगवाओ। क्यों? क्योंकि वो विडो है, क्योंकि वो ट्वाइस विडो है, सॉरी। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल मदर है, अपने घर से ससुराल से निकाली हुई है, और वो तो ओपन नाम ले रही है अपने सास ससुर का। ये बात पूजा जी, आपको ये 4 मिनट की लाइव रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी अपने पास फॉर दी प्रूफ। उस पे नाम लिया गया है किसका? ससुर का। हाँ, नहीं मैं एक चीज कह रही हूँ। मैं ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे अभी याद आ गया है, तो मैं यहाँ से बोल देती हूँ। अरे फ्लैपी जी, मुझे सुन लो। ठीक है, पुलिस ने पैसा खिला दिया, पुलिस ने पैसे लेके पर्चा फाड़ दिया आपको। और भी बहुत से तरीके हैं, कांटेक्ट करो। अगर वाकई में आपको न्याय पाना है, मैं दिलाऊंगी न्याय आपको। आओ कांटेक्ट करो। मतलब इतनी घटियापंती, शर्म आनी चाहिए सच में। सच में लैंग्वेज देखो पुलिस वालों के खिलाफ इनकी। ये और बोलते हैं फिर माँ, इनके। और सुनो, माँ और बेटी, SAALA SAALI, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज इन लोगों की। आप देख रहे हो उनकी फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन। मुझे ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले तो ये खबर आ रही थी कि कार्यवाही हो गई है, और आज आवेदन फटने लगे। वाह रे वाह। मैम एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आवेदन पहली चीज तो सब ऑनलाइन होता है, तो फटने की तो कोई बात ही नहीं है ना? सब कुछ आजकल उसमें लैपटॉप पे या पूरी डिटेल वगैरह सब ऑन कोमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। है। तो ये दिखाए कहाँ पे कौन सी रिकॉर्डिंग इसके पास है। इसने लाइव में बोला है कि पुलिस की रिकॉर्डिंग भी इसने की है। हेलो। इसने ये बोला है कि इसने अंदर की लाइव रिकॉर्ड कर। अच्छा, कोई नीचे ऑडियंस में है, फटाफट मैं से वो बोल रही हूँ लाइव ना आपको, रिकॉर्ड करो। 1 मिनट, मैंने फटाफट से रिकॉर्ड वो कर लिया, लाइव मेरे पास रिकॉर्ड। है। हाँ, तो एक बारी चेक करो कोमल जी, वो लाइव देख के कि जहां पे ये थाना दिखा रही है वहां पे कौन से एरिया दिख रहा है। ऊपर पूरा लिखा होता है ना वो गेट पे। बिल्कुल एक सब बारी लिखा जूम, हुआ है। हाँ जूम करके चेक मथुरा करो विच मथुरा दिख रहा थाना। है। दिख रहा है मथुरा? आप जूम करो, कौन सा मथुरा। एरिया है, एक बारी जूम करके बताओ। पूजा जी, ये वीडियो बिल्कुल जाना चाहिए उस थाने में। सुनो मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल दीदी। ये पहले कोर्ट में जाए या कहीं पे भी जाए, ये वीडियो और ये पूरा सिनेरियो उस थाने में जाना चाहिए कि ये एएसआई को डायरेक्टली उस थाने की वीडियो दिखा के टारगेट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये ससुर का नाम ले रही है और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही है, मैम आप अब्यूजिव इससे ये बोलिए लैंग्वेज। ना, मैम आप इससे ये बोलिए कि इसने जो रिकॉर्डिंग अंदर थाने की है, जो उसने बोला भी है लाइव में कि मैंने सब रिकॉर्ड किया है, वो दिखाए ना, वो भी लेके आए।
वो लेके, हाँ हम तो पहले नहीं हम वो डिमांड ही नहीं करते। सुनो, जो अभी लाई है उस पे बात करो, जो लेके आएगी उसकी तब बात करेंगे। जो अभी लाई है, अभी जो लाई है, एक आंख में आंसू नहीं तेरे आया, तू मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके जो मर्जी बोल दे, तू झूठ के बिना पे ये जंग कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं तू जीत सकती। और तू पेपर दिखा, पहली बात तुझे पेपर की जरूरत ही नहीं, तू ऑनलाइन कर डायरेक्ट, सब कुछ तो ऑनलाइन है आजकल, पेपर की तेरे को क्या जरूरत है। और ये हाईवे थाने की जो तू बात कर रही है, उसकी बात अंदर से दिखाती, और बार बार ये बोला जा रहा है कि अपने खून को तो निकाल दिया और पराये खून को रखा है। तो उसकी माँ को मैं बता दूं, तेरे से भारी पड़ रहा है अब इसके साथ रहना, तुम लोगों से भारी पड़ रहा है इसका साथ देना, तुम लोग भी थक चुके हो। तो हाँ, इसको निकाला अरे तभी किसने तो नहीं? जी, जी। जी, अरे इसने 17 साल पे इसकी माँ ने विदा करके इसकी शादी-वादी करा के अपनी जान छुड़ाई, इसको रखना वो लोग झेल नहीं पा रहे थे। उसने देखा कि इनकी गतिविधि किस क्षेत्र में जा रही है, तो उन्होंने कहा भैया शादी करके अपनी जान छुड़ाओ। और अब भी ये जो इतना बड़ा बोझ है इनके सर पे लद गया, ये चाहते हैं कि बोझा वापस वहीं जाए, क्योंकि अब तीसरी शादी कराने की उनकी औकात होगी भी नहीं और कोई करेगा भी नहीं। तो अब ये मतलब अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं वो लोग। एक मिनट, एसएनजी नीचे, एसएनजी कह रही हैं, कहाँ गया कमेंट? एसएनजी कह रही है थाना हाईवे इंचार्ज तो मेरा चाचा ससुर है। एसएनजी अगर आप पता करके बताएं प्लीज, उस वीडियो को रिकॉर्ड करके उनको भेजिए व्हाट्सएप पे। आई एम श्योर आप उनके साथ व्हाट्सएप पे होंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, तो एक बारी प्लीज उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और एक बारी उनसे कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो बताइए। थैंक यू एसएनजी, प्लीज अभी करना लाइव चलते हुए, इफ यू कैन सेंड मी अ मैसेज। अमिता मैम, जैसे ही आप लोग राजवीर केस का नंबर और अपडेट मांगने लगे, वापस फिर से एग्जैक्टली खेलना। और क्योंकि मेरी बात सुनो, जब नंबर वो हुआ ही नहीं, पोर्टल पे आया ही नहीं, तो कैसे कोई फाड़ देगा? जी राम भाई हमारे साथ हैं, मेरे साथ ममता सिंह जी भी ज्वाइन किए। राम भाई, आप कुछ स्पेशल बोलना है? आई एम श्योर आप ऑफिस से आए हो, तो प्लीज आप जी, बोलिए। मेरा सवाल सिर्फ एक ही लेडी से, नीता त्यागी जी से। उन्होंने इतने चौड़े पे आके कहा था 5-5 केस हुए हैं, 5-5 वकीलों की टीम लगी है। तो जब 5-5 केस हो गए हैं, तो फिर आज किस लिए वो थाने गए थे? नीता त्यागी जी, प्लीज आप जवाब जरूर दीजिएगा, कि जो आपने उस दिन झूठ वाला वीडियो बनाया था कि 5-5 केस का, तो पहली बात तो आज वो रो के बता रहे एक केस नहीं हो पा रहा है, तो 5 केस कौन से हो गए हैं? और वो 5 वकीलों की टीम कहाँ है? जिसकी 5 वकीलों की टीम होती है, वो कोर्ट कभी अकेले, वो सॉरी थाने, वो कभी अकेले नहीं जाता है, वो अपने 5 वकीलों को लेके जाएगा साथ में। तो जो आपने एक झूठ फैलाया है, अब उसका क्लेरिफिकेशन आप दो या ना दो, और आपके 15 दिन भी पूरे हो गए हैं और आपका टाइम भी पूरा हो गया है। तो अब आप प्लीज एक बीपी की गोली खाएं और हम लोगों को प्लीज इसका आप जवाब दें, नीता त्यागी जी, कि आपके 5 वकीलों की टीम कहाँ गई आज? उनके संग थाने क्यों नहीं गई? उनकी सुनवाई क्यों नहीं की गई वहां जाके? तो प्लीज आप हमको इतना बताइएगा बस। बस दीदी, मुझे नीता और त्यागी जी से हाँ, बस मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और नीचे हमारी कुछ इमोशनल ऑडियंस है, आयुषी पांडे जी, अमिता जी भी सेंसिटिव, यार आप अच्छी हो बट प्लीज मत करो, वो भी परेशान होगी। आयुषी जी, आई सपोर्ट फ्लैपी, आयुषी जी आई सपोर्ट फ्लैपी, बट अगर वो सच्ची है, जो ऑलरेडी केस हो चुका है, जो केस रजिस्टर्ड हो चुका है आयुषी जी, उसका पर्चा कोई नहीं फाड़ सकता। इसी के लिए हम आपके साथ, इसी के लिए हम आपको साफ शब्दों में बता रहे हैं, भले हम आपको बुरे लग रहे हैं इस टाइम, प्लीज आयुषी जी समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान परेशान होता है, सच्चा होता है ना, वो ऐसे नहीं करता। जो रजिस्टर्ड केस है उसका पर्चा कोई फाड़ नहीं सकता। जिसके लिए 5-5 वकीलों का पैनल बैठता है, वो पर्चे का फाड़ने का हक किसी एएसआई को नहीं है। आप समझिए कितने नैरेटिव्स हैं। एक मिनट, नीचे एक और कमेंट था, रिएक्शन, एक मिनट कोमल जी, रिएक्शन बाय लावी, क्या रोज रोज एक ही बात को खींचते हो आप लोग? क्या ही दुश्मनी है किसी लेडी से? आप भी लेडी हो, हम भी लेडी है, रिएक्शन बाय लावी जी, मगर हम ये फेक फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करते, और धोखाधड़ी बिल्कुल सपोर्ट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश की पत्नी भी औरत है, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी आंखें खोलिए, औरत आपके लिए दुनिया में एक ही नहीं है, औरत बहुत बैठी है इधर, और हर औरत की फीलिंग्स है। आप लोग, सूरज राजवीर की भी मम्मी है भाई, सूरज राजवीर की भी मम्मी है। आप लोग इमोशनल होके मत अभी बात कीजिए। आप बताओ, वो पेपर का जो फाड़ा गया है, ऑलरेडी जो केस हो गया है, जिसके लिए लॉयर बैठ गए हैं, जिसके लिए पूरी पैनल बैठ गई है, टीम बैठ गई है, उस केस को कोई फाड़ नहीं सकता, किसी में दम नहीं है। ये एक अगेन 4 मिनट का ऑडियंस के लिए ट्रैप है, आप समझो। ये तो बोल रहे थे 5-5 केस हुए, एक नहीं, दो नहीं, 5 केस हुए क्या? और 1 महीने से ये बोल रही है, इसने जो आज बोला है, 1 महीने से इसको घुमाया जा रहा है, 1 महीने से इसको घुमाया जा रहा है। तो कहां है रजिस्टर्ड कंप्लेंट? मैं वही तो बोल रही हूँ आपको। मैडम त्यागी जी क्या बोल रही थी? मैडम त्यागी जी बेवकूफ बना रही है आप सबको, फसवी जी बेवकूफ बना रही है आप सबको। मैम नीता त्यागी जी जो है ना, आप मैम उनको सेम ना मत लीजिए, अब कोमल जी रिक्वेस्ट, सेम मत लीजिए यार नाम। ओके ओके। तो मैम जो ये बोल रही थी त्यागी मैम,
या 2 चश्मे वाली वन टाइम जो भी हैं। तो इन्होंने जैसे कि कहा कि अगर कोई औरत बहुत मतलब गलत भी होती है, लेकिन अगर उसके बच्चे होते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वो आइडियोलॉजी लेके चल रही हैं। और अभी एक जो औरत कह रही थी कि औरत होके मतलब औरत का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो अगर ऐसा होने लगे तो मतलब तो बहुत अत्याचार हो जाएगा सब पे, क्योंकि आजकल तो इसी वजह से केसेज़ इतने बढ़ रहे हैं और सबके साथ सब लोग ही इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, है ना? सारे केसेज़ आप उठा के देख लो, सब में झूठे केसेज़ डालती हैं औरतें, है ना? तो इतना फेक सपोर्ट हम लोग भी नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अभी जो पोल्कोलॉजी राजवीर की मुहिम पे अभी जो लगातार क्वेश्चन कर रहा है इतने दिनों से 2-3 लाइव में, तो अब उस क्योंकि अब मामला तो पुराना हो गया, व्यूज ये लोग छाप चुके हैं, तो अब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो ये जो उसने लाइव किया है, ये उसके क्लोजर के लिए किया है कि अब मुझसे इस बारे में और सवाल जवाब ना किए जाए, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। ठीक है? इस लाइव का मेरे को यही मतलब मेरे को लगता है वो यही उद्देश्य था इसका, औरत का। बोलिए मैम, अमिता मैम। मैं हमारे साथ अभी किसी ने पैनल ज्वाइन किया था, प्लीज वो ड्रॉप हो गए। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आपको समझना पड़ेगा, अब ये आके रो रो के फिर से अपने घर से लाइव करेगी या कुछ और बोलेगी कि मैं अब इसके लिए आगे नहीं जाऊंगी, हमारे देश में इंसाफ नहीं है, मेरा पर्चा फाड़ दिया गया। नहीं बहन, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन एफआईआर करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप केस लड़ो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो ममता मैम जी ने शायद शुरुआत मुझे है। लगता है ज्वाइन किया था। ममता जी आपने शायद ज्वाइन किया था, प्लीज ज्वाइन कीजिए दोबारा से। नहीं नहीं, आप मत बोलो ये कि आपका पर्चा 1 महीने से आपको भटका रहे हैं और आपको ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और आपका आज पर्चा फाड़ दिया। क्या बात करती हो? एक विडो का ट्वाइस, एक सिंगल मदर का जिसको घर से औरत को निकाल दिया, जो मॉलस्टेशन हुआ जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, जिसके साथ डाउरी का केस चल रहा है, उसका पर्चा फाड़ दिया एसआई ने। क्यों? क्योंकि पैसे की कम ऑन यार, किसी और को। पूजा जी, इसने अब साफ साफ ससुर का नाम लिया है, थाना दिखाया है, एएसआई को ब्लेम किया है। अब इसके आगे अब इसमें क्या चांसेस है? अब आगे इसके लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई, आप ये बताइए। लीगल